हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 गणित में। आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 2। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बच्चों आपको सप्ताह 1 में करवा चुकी हूँ। अगर उसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिससे आपको आपके अंकुर गणित FLN बुक में लिखने में आसानी रहे। तो आइए आज का सप्ताह हम शुरू करते हैं। सप्ताह 1 हमें दिया है दिवस 1 है। बच्चों पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम दिवस 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर सभी करने वाले। पूरे दिवस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ साथ जितने भी प्रश्न हैं हम उन्हें समझते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें पढ़ने में लिखने में आसानी हो और हमारे जो पेपर में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम तुरंत कर सकें। तो आइए देखते हैं। दी गई आकृति को रेखा खींचकर 2 समान भागों में बांटी। जो आकृति दी गई है उसे हमें समान भागों में बांटना है। तो कुछ इस प्रकार से आप उसे जो है 2 समान भागों में बांट सकते हैं। आप चाहें तो स्केल से भी लाइन खींच सकते हैं, जिससे जो आपकी लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट सीधी आएगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, किस ओर देखने पर वहाँ ऐसी दिखेंगी, बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड। यदि हम इस वस्तु को साइड से देखते तो कुछ इस प्रकार से दिखे देगी। इसको हम सामने से देखेंगे जब हमें पेंसिल जो है ऐसी दिखाई देगी। इसके बाद है सीढ़ी। सीढ़ी को हम साइड से देखते जब वो हमें इस तरीके से दिखाई देती है। और जो मेज़ है, मेज़ को आप देख पा रहे हो हमें पूरी किसी आयताकार जैसी दिख रही है, यानी कि जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तब ये वस्तु हमें ऐसी दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नीचे आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। जो तितली का चित्र है वो आपको आधा दिया गया है, फिर आपको इसे पूरा बनाना है। तो आप इस तरीके से पूरा बना सकते हैं बच्चे। इस चित्र को पूरी तरीके से हमें बनाना है। इस गाय का बटरफ्लाई तितली का चित्र हमें दिया गया। एक आंख इसकी दी गई है, एक और जो है हमें बनानी है। उसके बाद यहाँ पर उसके हमें पंख बना देने कुछ इस तरीके से। और ये हो गई हमारी तितली का चित्र कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है। नीचे दी गई आकृति, नीचे दिए गए चित्र पर एक ऐसी रेखा खींची जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। अगर हम दर्पण रखेंगे तो हमें आकृति कैसी दिखनी चाहिए, पूरी। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच के बता सकते हैं यहाँ, या फिर इस तरीके से भी बता सकते हैं। दोनों लाइन नहीं बनानी है, दोनों में से कोई सी भी आपको बनानी है। आप या तो ऊपर से बना दीजिए या फिर नीचे वाली लाइन बना दीजिए। इसके बाद बिल्ली का मुखौटा बनाइए। हमें बिल्ली का मुखौटा बनाना है, तो आप स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, या पेंसिल कलर जो होते हैं उससे भी जो है बिल्ली का मुखौटा बना सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से जो है बिल्ली का मुखौटा बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी बच्चों कि कैसे बिल्ली का मुखौटा हमें बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से। कुछ इस तरीके से जो है आप बिल्ली का मुखौटा बना के तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये उसकी आइज़ हो जाएगी। ये हमारी बिल्ली की आइज़ हो गई हैं, ये उसके कान है, और ये उसके नाक। कुछ इस तरीके से आप जो है बिल्ली का मुखौटा बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सप्ताह 2 दिवस 2। नीचे दी गई आकृति में कितने किनारे एवं कितने कोने हैं, गिनकर लिखिए। कितने किनारे और कितने कोने हमें नीचे गिनकर लिखने। तो इसमें जो कोने हैं वो कितने हैं बच्चों, कोने जो है 8 है, और किनारे कितने, 11 किनारे। पहले हम कोने गिन लेते हैं, हमारे पास कोने कौन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 हमारे पास क्या हो गए कोने। किनारे हम गिन लेते हैं, किनारे कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमारी क्या हो गई किनारे। इसके बाद नंबर 2 है। नीचे दी गई आकृति में कितने तिकोने हैं, गिनकर लिखिए। नीचे जो आकृति दी गई है उसमें तिकोने गिनने। तो इसमें कितने 8 तिकोने। 8 तिकोने कैसे हैं बच्चों, एक तो हमारा ये हो गया एक। उसके बाद सिरों में तो हम पहले यही गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गया हमारे पास। एक तिकोना ये हो गया, ये 5। ये पूरा वाला कितना हो गया 5। उसके बाद ये वाला हमारा हो गया बच्चों 6। ये कौन सा हो गया हमारा 6। फिर इसके बाद एक और कौन सा है हमारे पास, 2 और कौन से 6 के बाद, ये 7 हो गए हमारा।
ये वाला 7 और ये वाला 8। इस तरीके से 8 तिकोने हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारा 8 तिकोने। इसी तरह जो किताब काइड है पतंग है, इसमें कितने हो जाएंगे 9। 9 भी आप कुछ इस तरीके से गिन सकते हैं। एक सबसे बड़ा आपका ये हो गया 1, फिर ये 2, ये 3, 4, इस तरीके से आप गिन सकते हैं। इसके बाद नीचे हम प्रश्न में आते हैं। 60 टुकड़े वाले 10 ग्राम में 4 टुकड़ों की सहायता से एक आकृति बनाइए। एक आकृति हमें बनानी, तो एक आकृति हम किससे बना सकते हैं 2, 3, 4, 5 से हम बना सकते हैं। जैसे आपने 2 वाले का हिस्सा लिए तो 2 वाले का हिस्सा कैसे है, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। 2 वाला जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। फिर उसके बाद 3 वाला जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये कौन सा है 2, ये 3 और 4 वाला कैसा आयत जैसा है, ये 4 और एक ये 5वां वाला, ये कौन सा वाला है 5 वाला। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद दी गई आकृति के आधार पर तालिका की पूर्ति कीजिए। जो आकृति दी गई है उसके आधार पर हम तालिका को भरना है। क्या इसके सीधे किनारे हैं, क्या इसके सीधे किनारे हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो किनारा है, ये जो किनारा है ये कैसा है बच्चों, सीधा है। तो यहाँ पर आप हाँ लिख सकते हैं। हाँ, क्या इसमें घुमावदार किनारा है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से घुमा हुआ है। तो ये क्या एक घुमावदार किनारा है, तो यहाँ पर भी आप हाँ लिख सकते हैं। क्या इसमें आपको दिख रहा है कि जो क्या सीधे इसके किनारे हैं, तो इसमें है, आप ये वाले किनारे देख सकते हैं जो है ये सीधे किनारे। इसमें घुमावदार आपको क्या ऐसा कोई घुमावदार किनारा दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नहीं। इसके बाद क्या इसमें आपको सीधा किनारा दिख रहा है, कहीं भी ऐसा सीधी जो लाइन खींची हुई वैसी लाइन है कि इसमें नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नहीं। और इसमें घुमावदार यानी कि ऐसा घुमा हुआ किनारा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो पैटर्न को आप कुछ इस तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको पैटर्न को जो है आगे बढ़ाते जाना है। इस तरीके से इसमें आप भर भी सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भरना है आपको, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पूरी बुक में जितनी भी लाइन हमें दी गई है उसमें इस तरीके से आपको पैटर्न को जो है कंप्लीट करना हैगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सप्ताह 2 दिवस 3 पर हम आते हैं, जहाँ हमें दिया गया है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। जो पैटर्न हमें दिया गया है उसे आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमें आयत दिया गया है, बॉक्स और बॉक्स में बिंदु दी गई, तो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो अब यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है बॉक्स को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स कंप्लीट है, और यहाँ पर एक यहाँ पर बन जाएगा, और एक जो हमारा बॉक्स बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, वो यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पैटर्न में अगले 2 पद होंगे। तो पैटर्न में अगले 2 पद कौन से, पहले क्या है 1 है, गिनती हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 दिया है हमें, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर हमें क्या जाएगा बच्चों 5 के बाद 7, यहाँ पर 7, फिर 8 को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 9। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक संख्या छूटी हुई, पहले 1 है, 3 है, फिर उसके बाद क्या है 5 है, फिर 7 है, तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ABCD है, ABCDEFGH है, तो हमें क्या दिया हुआ है, A दिया है, C दिया है, उसके बाद E दिया है, E के बाद क्या जाएगा G आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा I आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक जो है हमें एक एक चीज़ें छोड़कर पैटर्न कंप्लीट करना है। अब नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो नीचे जो पैटर्न दिया है उसमें आप देख सकते हैं जो तीर है, एरो है, वो हमें दिए गए, पहले ऊपर है, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर इस तरीके से, फिर वापस ऊपर है। तो फिर यहाँ पर कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से जो है एरो बन जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने पैटर्न को आगे बढ़ाइए। इसमें भी हमें पैटर्न दिया गया है, पहले वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर आयत है, त्रिकोण है, चौकोर है। इस तरीके से हमें दिया गया। इस पैटर्न को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से जो है डायग्राम बनेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर आप सर्कल बना सकते हैं। इसके बाद है 5वें नंबर पे, पैटर्न के अगले 2 पद होंगे। तो पैटर्न के अगले 2 पद हमें लिखना है। पैटर्न में हमें पहले दिया है 4, 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 8, फिर 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16, फिर हम 16 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 32। इसी प्रकार 32 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 64, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। फिर 64 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
128 आ गया होगा आपको समझ में बच्चों। क्या करना है, सब में हमें 2 का गुणा करना है। देखो 4 में 2 का गुणा करा तो 8 मिला, फिर 8 में 2 का गुणा करा तो 16 मिला, 16 में 2 का गुणा करा 32 मिला, 32 में 2 का करेंगे 64 मिल जाएगा, 64 में 2 का करेंगे तो 128। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि सब में 2 का गुणा करेंगे तब हमें आगे का जो है पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सप्ताह 2 दिवस 4 पर हम आते हैं। गीता और राबिया लूडो खेल रही थी। पूरे खेल में राबिया द्वारा 30 बार पासा फेंका गया। हर बार पासा फेंकने पर जो पहलू संख्या ऊपर आया उसकी राबिया ने तालिका बनाई और निम्नानुसार है। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने लूडो खेला था उसमें जो पासा फेंका उसकी संख्या, जैसे पहले क्या आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आया, हर बार फेंकने पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 8, 7, 6। जब उनने 1 को फेंका तो 1 कितनी बार आया, 4 बार आया। दो बार कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 8 बार मिले उनको। तो इस तरीके से उन्होंने तालिका को बनाई। उसको नीचे देखकर हमें प्रश्न बताना है, पासे का कौन सा पहलू संख्या सबसे ज़्यादा बार आया। सबसे ज़्यादा बार आपको कौन सी दिख रही है इसमें, तो सबसे ज़्यादा बार हमें 8 दिख रहा है बच्चों। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार हमें क्या मिला है, 8 मिला है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉरी, सबसे ज़्यादा बार हमें क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बार हमें क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। यहाँ पर आप इस तरीके से जो है बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं 3 इस तरीके से, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, बगीचे में अलग अलग रंग के फूल लगे हैं, फूलों की संख्या निम्नानुसार है। देखो यहाँ पर फूलों के रंग दिए, एक पीला फूल है, लाल है, नारंगी है, गुलाबी। पीले फूलों की संख्या कितनी है, 18 है, लाल की कितनी है, 25 है, नारंगी की 32 और गुलाबी की 22 है। इस तरीके से हमें जो इधर फूल दिए गए हैं, फूलों के रंग, और इधर उनकी संख्या दी गई है। अब उपरोक्त तालिका में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बगीचे में सबसे अधिक फूल किस रंग के, सबसे अधिक आपको इसमें किसके दिख रहे हैं बच्चों, तो नारंगी के। हम कह सकते हैं सबसे अधिक किसके हैं, नारंगी के हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नारंगी के सबसे अधिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों आपसे पूछा है, नारंगी के फूलों की संख्या पीले रंग के फूलों की संख्या से कितनी अधिक है। तो नारंगी फूलों की संख्या कितनी बच्चों हमारे पास 32 है। नारंगी के फूलों की संख्या किससे बतानी है हमें, पीले फूलों की। पीले की कितनी है, 18 है। तो हम क्या करेंगे, 32 में से 18 को घटा देंगे। 32 में से हम 18 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 14। तो कितने अधिक है, 14 अधिक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 14 अधिक है। इसके बाद है पीले एवं गुलाबी रंग के फूलों की कुल संख्या कितनी। तो पीले रंग हमारे पास कितने हैं बच्चों, पीले रंग जो है हमारे पास है, पीले है 18 रंग है। उसके बाद जो गुलाबी रंग है वो कितने हैं, 22 है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। पीले और गुलाबी रंग की संख्या आप ऊपर पैटर्न में यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पीला रंग हमारे पास 18 और गुलाबी 22, 18 और 22 को हम जोड़ देंगे तो हमें कितने रंग मिल जाएंगे, हमें पूरे 40 रंग मिल जाएंगे। पूरे कितने, कुल कितने हैं, तो पूरे 40 है कुल। इसके बाद है लाल रंग के फूलों से पीले रंग के फूलों की संख्या कितनी कम है। जहाँ भी कम की बात की जाएगी वहाँ हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और कुल की बात की जाएगी तो जोड़ देंगे। मैथ्स में, गणित में बच्चों अगर आपको याद रखना है तो कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना कुल का। और अगर कम की बात होगी, कम की बात होगी तो हम क्या कर देंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब यहाँ पर हमें दिया लाल रंग और पीले रंग, तो हम लाल रंग और पीले रंग की संख्या जो है वो घटा देंगे। लाल रंग के फूलों की संख्या हमारे पास कितनी है, 25 है, और पीले रंग के फूलों की संख्या हमारे पास कितनी है, 18। तो 25 में से हम क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस 18, कितना मिल जाएगा हमें, 7। ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बगीचे में कुल कितने फूल है, कुल कितने फूल हैं बगीचे में हमें बताना है। तो जितने भी फूल हमें दिए गए हैं, ये जितने भी फूलों की संख्या हमें दी गई, इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कुल की बात की जाएगी, अगर जहाँ भी कुल शब्द देगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कुल दिया है, कुल का मतलब क्या है, जोड़ना है। जितने भी फूल है सबकी संख्या हमें जोड़नी। तो कौन कौन से फूल है, 18 है, 25 है, 32 है, उसके बाद 22 है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 97। कुल कितने हो गए, 97, 97 हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें तालिका दी गई है, मिठाई का नाम है जलेबी, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन। पसंद करने वालों की संख्या,
10 बच्चे क्या पसंद करते हैं? जलेबी। 7 बच्चे लड्डू पसंद करते हैं और 12 बच्चे बर्फ़ी पसंद करते हैं। 18 बच्चे गुलाब जामुन पसंद करते हैं। अब हमें इनके आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे हमें सबसे पहले प्रश्न पूछा है सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई, तो सबसे ज़्यादा कौन क्या पसंद कर रहा है? तो आप देख सकते हैं 18 जो है सबसे ज़्यादा है। इसे कौन पसंद कर रहा है? गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन है। जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, अब आप देख सकते हैं जलेबी कितने लोग पसंद कर रहे हैं बच्चे? 10 बच्चे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 बच्चे। 10 बच्चे जो हैं क्या पसंद कर रहे हैं? जलेबी पसंद कर रहे हैं। इसके बाद गुलाब जामुन पसंद करने वालों की संख्या बर्फ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? अब अधिक है तो हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। कैसे? गुलाब जामुन कितने पसंद कर रहे हैं बच्चों? 18 पसंद कर रहे हैं। और बर्फ़ी कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 12। तो 18 में से हम जब 12 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 18 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 6 बच्चे। 6 बच्चे क्या पसंद कर 6 बच्चे की संख्या अधिक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अधिक है। इसके बाद है जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से में कितना अंतर है? जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी? जलेबी कितनी पसंद कर रहे हैं? 10। लड्डू कितनी पसंद कर रहे हैं? 17। यानी कि पहले 10 और 17 को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों? 17 मिल जाएगा। जलेबी और लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, कुल पूछा था तो हमने क्या करा? जलेबी और लड्डू वाली संख्या को जोड़ दिया तो हमें कितना मिला? 17। अब हमें क्या करना? गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कम है, यानी कि गुलाब जामुन कितने पसंद कर रहे हैं? 18। तो 18 में से हम क्या करेंगे? 17 को घटा देंगे। कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अधिक। एक आपको 17 आपको पता चल गया ना बच्चों में 17 कैसे लेके आई? 17 में क्या करा हमने? जलेबी और लड्डू पसंद करने वालों को जोड़ दिया। जलेबी और लड्डू पसंद करने वालों को हम जब जोड़ देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे? 17 बच्चे मिल जाएंगे। उन 17 बच्चों को हमें गुलाब जामुन वाले बच्चों में से घटा देना है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला प्रश्न है नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। जो तालिका बनी है इसमें हमें टेली चिन्ह बनाना है। जैसे फल का नाम दिया केला, केले पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 2 है और टेली चिन्ह हमने इस तरीके से बना दिया। फिर अमरूद, अमरूद 3 पसंद कर रहे हैं तो 3 डंडे हमने यहाँ पर लगा दिए। इस प्रकार से हमें टेली चिन्ह बनाना। अब आम 5 है तो हम 5 डंडे यहाँ पर लगा देंगे। 1 2 3 4 5। फिर जामुन 2 है तो यहाँ पर 2। संतरा 4, 1 2 3 4 और अंगूर कितने? 5। तो 1 2 3 4 5। ये हमारे टेली चिन्ह इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्राइमरी स्कूल सिंघोड़ी में कक्षावार बच्चों की संख्या को चिन्ह द्वारा इस इमोजी द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया है। इन चिन्हों को देखकर बच्चों की संख्या लिखिए जिनमें एक की इमोजी का मतलब क्या? एक बच्चा। तो यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या लिखनी। जैसे बच्चों की संख्या यहाँ पर उन्होंने दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख दिया। इसी प्रकार इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 बच्चे हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं? 5। इस तरीके से हमें जो है बच्चों की संख्या गिनकर लिखना था। इसके बाद हम आते हैं दिवस 5 पर। दिवस 5 पर हमें क्या दिया गया? नीचे दिए गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा रंगों को प्रदर्शित करता है। जो चार्ट दिया गया है वो बच्चों के रंग को प्रदर्शित करता है। जैसे पीला रंग, पीला रंग कौन कौन पसंद कर, कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। हरा रंग 1 2 3। नीला रंग कितने? 4 लोग पसंद कर रहे हैं। लाल रंग कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 6। और गुलाबी 1। अब हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। हरा रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी? तो हरा रंग पसंद कितने कर रहे हैं? 1 2 3। यहाँ पर हम लिख देंगे 3। हरा रंग जो है कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 3 लोग पसंद कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या नीले रंग पसंद करने वाले बच्चों से की संख्या से कितनी अधिक है? लाल रंग कितने लोग पसंद कर रहे हैं बच्चों? लाल रंग हम देख सकते हैं। लाल रंग जो है कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चे पसंद कर रहे हैं लाल रंग। और किसका पूछा है हमें? लाल रंग पसंद करने वाले नीले रंग से। नीले कितने? 1 2 3 4। तो इस 4 को हम यहाँ से घटा देंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा
किस रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सबसे कम, यहाँ संख्या कितनी है। किस रंग को सबसे पसंद करने वाले बच्चे हैं, तो जो गुलाबी रंग है उसको सबसे कम लोग पसंद करते हैं, गुलाबी को सबसे कम पसंद करते हैं। गुलाबी को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो एक बच्चा, सिर्फ एक जो बच्चा है वो गुलाबी रंग को पसंद कर रहा है। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 2 पे। दिए गए चित्र को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पेड़ों की संख्या, यहाँ पर 7 पेड़ है, यहाँ 12 पेड़ है, यहाँ 10 पेड़ है और यहाँ 8 पेड़ है। रीटा के यहाँ कितने पेड़ है, 8 हो गए। रीटा के यहाँ, रीना के यहाँ 10 हो गए, रेशमा के यहाँ 12 और मीना के यहाँ 7 पेड़ हो गए। बच्चों के नाम हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बच्चों पूछा है कि मीना के घर में कितने पेड़ हैं। तो मीना कहाँ है बच्चों, मीना यहाँ पर है। कितने पेड़ है मीना के पास, 7। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 पेड़। मीना के घर पे कितने पेड़ है, 7 पेड़ है। किसके घर में 10 पेड़। अब 10 पेड़ किसके दिख रहे हैं हमें, आप देखो 10 पेड़ ये रहे हमारे पास, 10 ये वाला आएगा। किसका नाम आ रहा है, रीना का, तो हम किसका नाम लिख देंगे, रीना का। 10 पेड़ किसके घर पे हैंगे, रीना के घर पर हैं। इसके बाद है रीना के घर में रीटा के घर से कितने अधिक पेड़ है। रीना के घर में रीटा के घर से, रीना के घर में कितने पेड़ है बच्चों, रीना के घर में 10 है और रीटा के घर में 8 है। तो हम क्या करेंगे, 10 - 8 कर देंगे। रीना के घर में 10 है, रीटा के घर में 8 है, 10 में से 8 हम माइनस करेंगे तो 2 अधिक ज़्यादा है। 2 अधिक किसके पास ज़्यादा है, रीना के पास ज़्यादा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर हम आएंगे। नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के पसंदीदा फूलों को बताता है। ये जो फूल है ये फूलों के नाम दिए गए हैं और कितने बच्चे पसंद करते हैं। जैसे अभी हमें मिठाई के बारे में दिया गया था, इसे ये फूलों के बारे में दिया। जो गुलाब है वो 5 बच्चे पसंद करते हैं, कमल जो 8 बच्चे हैं, गेंदा 2 बच्चे पसंद करते हैं, गुड़हल 6 बच्चे और चमेली 9 लोग पसंद करते हैं। तो अब हम नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे हम पूरा करेंगे। नीचे हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चार्ट को पूरा दर्शाइए कि कौन सा फूल कितने बच्चे पसंद करते हैं। अब हमें यह किसका दिया, गुड़हल। गुड़हल कितने पसंद करते हैं बच्चों, 6। यहाँ आप देख सकते हैं गुड़हल लिखा रहा है और यहाँ बच्चों की संख्या 6, यानी कि हमें 6 इस प्रकार से इमोजी बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6, इस प्रकार से 6 हमें बनानी, क्योंकि गुड़हल कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। अब इसके बाद गेंदा, गेंदा कितने करते हैं, 2, तो गेंदे की उन्होंने खुद ने बना कर दी है। अब कमल, कमल कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 8 लोग। 8 आप देख सकते हैं, कमल, कमल के सामने 8 लिखा है तो यहाँ पर हमें 8 बनाने, तो आप इस तरीके से 8 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको पूरी तरीके से ऐसे बना के रखना है। मैंने बस इस तरीके से आपको समझाने के लिए बना दिए। अब गुलाब कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 5 लोग, तो 5 आप यहाँ पे बना सकते हो। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 4 मोहल्ले में उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहन कौन कौन से, साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार। साइकिल किसके कितने लोगों के पास है, 8। स्कूटी 7 लोगों के पास है, मोटरसाइकिल 5 लोगों के पास है और कार 4 लोगों के पास है। अब हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देना है। मोहल्ले में साइकिल की संख्या है, साइकिल की संख्या आप देख सकते हैं कितनी दी गई है, साइकिल है, साइकिल की संख्या कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 है। मोहल्ले में सबसे अधिक वाहन है, सबसे ज़्यादा वाहन क्या है बच्चों मोहल्ले में, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 8 है, सबसे ज़्यादा 8 है और 8 क्या है, साइकिल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइकिल, साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोहल्ले में कुल कितने वाहन है, कुल कितने वाहन है मोहल्ले में, तो 8 7 5 4, इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितने वाहन हो जाएंगे, टोटल हम यहाँ जोड़ के लिख देंगे तो मोहल्ले में कुल 24 हैं। आप चाहें तो इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको बता दें कि पूरे 24 है। इसके बाद मोहल्ले में कितने वाहनों की संख्या 4 है, कौन से वाहन है जिनकी संख्या 4 है, तो 4 किसकी संख्या है, कार की, कार है, कार कितनी 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कार, कार की संख्या जो है वो 4 है। आई होप आपको बहुत सिंपल सी जो गणित है बच्चों वो समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ मैं आपको और अच्छे तरीके से जो है प्रश्न उत्तर बता सकती हूँ, जिससे कि आपको आगे कहीं भी परीक्षा में कोई समस्या ना हो। तो सब चीज़ें आराम से समझते हुए चलें। साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से भी मुझे पढ़ाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहता है।
भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बच्चों ने अपनी अपनी पानी की बोतल को मापकर यह तालिका बनाई। 5 बच्चे हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी बोतल को नापा और उसकी लंबाई लिखी। जैसे राजू की बोतल कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। नसरीन की बोतल 20 सेंटीमीटर है। पीटर की 30 सेंटीमीटर है। अस्मा की 28 सेंटीमीटर और सतविंदर की 25 सेंटीमीटर है। सबने अपनी बोतल को क्या करा है, नाप लिया है, माप लिया है। मापने के बाद उन्होंने यहाँ पर उसकी जो है लंबाई को लिख दिया है। नीचे प्रश्न जो दिए गए उनके उत्तर देना है। राजू की बोतल की लंबाई, अब राजू कहाँ पर है बच्चों, राजू ये रहा, उसकी बोतल की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद सबसे छोटी बोतल किसकी है, तो सबसे छोटी बोतल किसकी आपको दिख रही है, नसरीन की, क्योंकि उसकी 20 ही, बाकी सबकी तो ज़्यादा है। तो सबसे छोटी किसकी हो गई, नसरीन की। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नसरीन की। सबसे छोटी बोतल किसकी है, नसरीन की, नसरीन। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नसरीन। इसके बाद है सबसे बड़ी बोतल किसकी, अब सबसे बड़ी बोतल हमें ढूंढना, तो सबसे बड़ी किसकी, 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर किसकी आ रही है, पीटर की। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, पीटर की। जो सबसे बड़ी बोतल है वो पीटर की, क्योंकि उसकी 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद है 25 सेंटीमीटर लंबाई की बोतल किस किसके पास है, जो 25 सेंटीमीटर की बोतल है किस किसके पास है, तो सतविंदर के पास है और राजू के पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, राजू और सतविंदर। यहाँ पर हम लिख देंगे राजू के पास भी है और सतविंदर के पास भी जो है 25 सेंटीमीटर की बोतल है। राजू और सतविंदर यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, जहाँ दिवस हमें 6 दिया गया है। आकृति है पैटर्न, ज्यामिति, स्मार्ट चार्ट। अब हमें दिए गए अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उन्हें पूरा करना है। ये जो हमें दिया गया है आधा दिया गया है, यानी कि जो ए है वो हमें कैसा दिया गया है बच्चों, आधा दिया गया है। इसे हमें पूरा बनाना है, तो पूरा हम इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से जो है आप ए की आकृति पूरी बना सकते हैं। ये हमारा ए से कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से जो है पतला करके बना सकते हैं। ये जो है हमारा ए बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका बनेगा वी। यहाँ पर हम क्या बना देंगे, यहाँ पर हमारा बन जाएगा वी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच्चों हमारा बन जाएगा डब्ल्यू। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया डब्ल्यू। ये हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। इस तरीके से आप अच्छे से भी बना सकते हैं। मेरे हाथ से कुछ आड़ा टेढ़ा बन रहा है। यहाँ पर हमारा जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, ओ बन जाएगा। यहाँ पर हमें बनाना रहेगा ओ। आप इस तरीके से बना सकते हैं, गोल अच्छे से आकृति करके पेंसिल द्वारा ही बनाएं, ताकि अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे इरेजर करके फिर से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन सा चित्र बिंदु वाली रेखा पर आईना देखने पर आधा हिस्सा ऐसा ही दिखता है जैसा चित्र में दिखता है। तो उत्तर हमारा इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हमारा हो जाएगा ये वाला 4th नंबर पे। इस पर आप राइट का निशान लगा सकते हैं। इसको अगर हम आधा करेंगे आईने में तो हमें एक जैसा ही दिखेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टुकड़े वाले 10 ग्राम के 2 तिकोने टुकड़ों में एक चौकोर आकृति बनाई। एक चौकोर आकृति हमें बनानी, तो चौकोर आकृति एक 5 से बनाएंगे और एक 2 से। देखो 5 की आकृति हमें कुछ इस तरीके से दिख रही है बच्चों, और 2 की आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 की आकृति ऐसी है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगी। जो 2 है उसकी आकृति कैसी बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने सीधे व कितने घुमावदार किनारे हैं, लिखिए। सीधे किनारों की संख्या कितनी है, तो सीधे किनारे आपको एक तो ये वाला दिख रहा है, एक, और एक ये 2। कितनी हो गई सीधे किनारों की संख्या, 2। इसके बाद घुमावदार किनारों की संख्या, तो एक घुमावदार ये है, आप देख सकते, एक घुमावदार ये वाला हो गया और एक घुमावदार ये हो गया। तो घुमावदारों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। घुमावदारों की भी संख्या कितनी है, 2 है। इसके बाद नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो इस पैटर्न को हम इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ लाइनें बना देनी है इस तरीके से। आप चाहें तो पेंसिल से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों बना सकते हैं, बराबर लाइनें खींचकर। और मेरी माने तो स्केल और पेंसिल का ज़रूर यूज़ करें, जिससे जो है आपकी लाइनें बहुत ही अच्छी बनेंगी, चित्र भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे, जिससे आपकी कॉपी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। इस तरीके से आप जो है
आकृति बना सकते हैं। इसके बाद पैटर्न में अगले 2 पद बताना है। तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है। अब इसके बाद हम क्या बना देंगे, 3 और 5 के साथ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 विषम संख्या हमें लेनी है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। ए है, बी छोड़ के सी है, डी छोड़ के ई है, तो एफ को छोड़ के क्या आ जाएगा जी, फिर एच छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महक बगीचे में रोज़ तितलियाँ गिनती है, वहाँ 5 दिन तक तितलियों की संख्या गिनकर लिखती है। पहले दिन कितनी तितली है, 1 2 3 4। पहले दिन 4 तितली, दूसरे दिन 1 2 3 4 5 6 6 तितलियाँ हैं। फिर तीसरे दिन 2 तितली है, चौथे दिन 3 तितली है और पाँचवें दिन सिर्फ 1 ही तितली है। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देने। महक ने चौथे दिन कितनी तितलियाँ गिनी, जो महक है उसने चौथे दिन कितनी तितलियाँ गिनी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तितलियाँ गिनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 तितलियाँ। पहले दिन और पाँचवें दिन गिनी गई तितलियों की कुल संख्या मतलब हम पहला और पाँचवा दिन जोड़ देंगे। पहले दिन कितनी तितली है बच्चों, पहले दिन 4 है, पाँचवें दिन 1 है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे और 1 5 को, तो कितना हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा। किस दिन सबसे अधिक तितलियाँ गिनी और कितनी, किस दिन सबसे अधिक तितलियाँ हैं, तो सबसे अधिक तितलियाँ किस दिन है, दूसरे दिन है। कितनी है, पूरी 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरे दिन। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा दिन। सबसे अधिक तितली किस दिन है, दूसरा दिन। और कितनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 तितली। कितनी तितली है, 6 तितली है। इसके बाद है, नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। जो तालिका दी गई है हमें इसमें पूरा करना है। आम है, आम के पेड़ों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर उन्होंने देखे 5 चित्र बनाए, 1 2 3 4 5। इस तरह नींबू है, नींबू के हमें 2 बना देने, तो आप इस तरीके से जो है पेड़ का चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो और अच्छे तरीके से जो है पेड़ का चित्र बना सकते हैं। फिर जामुन है, जामुन की इस तरीके से हमें 8 चित्र बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8 हमारे हो गए। इसके बाद अमरूद के 5 बनाने, 1 2 3 4 और 1 ये 5। फिर इमली के 4 बनाने, 1 2 3 और 1 ये 4। उसके बाद बेर के 2 बनाने। आप बच्चों अपनी बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे सुंदर से चित्र बनाएं, जिससे जो है आपकी कॉपी बहुत अच्छी सुंदर दिखेगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, किसी कक्षा के 30 बच्चों के प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों की जानकारी एकत्र कर तालिका बनाई गई है। तालिका को समझिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यातायात क्या है, साइकिल है, बस, ऑटो, स्कूटी और बाइक। उपयोग करने वाले बच्चे 1 2 3 4 5 6 बच्चे यहाँ पर है, 1 2 3 4 बच्चे यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। यहाँ पर कितने बच्चे हैं बच्चे, यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितने 6 बच्चे हैं। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हमें उनके उत्तर देना है। सबसे कम बच्चे किस साधन से स्कूल जाते हैं, तो सबसे कम बच्चे कौन है, बाइक है। जो बाइक से जाते कितने, 2 जाते, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाइक। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाइक। इसके बाद है, ऑटो से आने वाले बच्चों की संख्या स्कूटी से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। ऑटो वाले की संख्या हमें गिननी है और स्कूटी वाले की। तो ऑटो वाले की संख्या कितनी है बच्चों, 7 है। और जो ऑटो के बाद हमें क्या दिया था, स्कूटी, 7 और 5। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे। 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 अधिक है। इसके बाद है, साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या। तो साइकिल से कितने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ हमने गिन के रखा था 6 बच्चे आ रहे हैं। साइकिल से कितने आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं। फिर उसके बाद है, बस से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम। बस और साइकिल वाले बच्चों की संख्या हमें देखनी है। बस वाले कितने हैं बच्चों, बस वाले 4 और साइकिल वाले 6 हैं। तो 6 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। बस वाले 6 और साइकिल वाले 4 बस वाले 4 है और साइकिल वाले 6 हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। 2 कम है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 कम है। इसके बाद दिए गए चार्ट को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो चार्ट दिया गया है उसके हमें उत्तर देना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ इस तरीके से हमें चार्ट दिया गया है। इसके उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर में है, सबसे अधिक छात्र किस दिन अनुपस्थित रहे। सबसे अधिक छात्र किस दिन अनुपस्थित रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है बॉक्स कौन सा दिख रहा है हमें, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन सबसे कम बच्चे अनुपस्थित रहे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शुक्रवार। इसके बाद आएगा, किन 2 दिवस में अनुपस्थिति बच्चों की संख्या कम है। कौन से 2 दिन बच्चों की संख्या कम है, तो हम लिख देंगे सोमवार और उसके बाद गुरुवार। सोमवार और गुरुवार।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोमवार और गुरुवार के दिन बच्चों की जो संख्या है अनुपस्थिति वो बहुत कम है, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। इसके बाद सोमवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या, सोमवार को कितने बच्चे नहीं आए तो 3 छात्र, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 छात्र। इसके बाद है सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे, सबसे कम को किस दिन रहे, मंगलवार को, 2 ही छात्र आए सिर्फ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम मंगलवार के दिन जो है 2 बच्चे नहीं आए, अनुपस्थित रहे। आई होप बच्चों आपकी जो गणित है आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।